बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सुख चैन दे और आपके लिए आसानियां पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिल्क पाउडर बर्फी की रेसिपी, जो कि हम घर पे बनाएंगे बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। बहुत ही डिलीशियस बनती है। अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं तो ये घर पर बनाकर लाजमी ट्राई कीजिएगा। सो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए आइए बहुत ही मजेदार सी मिल्क पाउडर बर्फी बनाना स्टार्ट करते हैं। मिल्क पाउडर बर्फी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, मिल्क पाउडर हमें चाहिए होगा 2.5 कप के बराबर। मैंने 1 कप पहले से मेजर करके रखा हुआ था, अब दूसरा कप मैं मेजर कर रही हूँ। मेजरिंग कप से मैंने मेजर किया है और आपके सामने ही वीडियो में डाल रही हूँ। बाउल के अंदर 2 कप हो गए हैं और ये हाफ कप के बराबर मैंने लिया है। कंप्लीट हो गए हैं 2.5 कप के बराबर। अगर आप चाहें तो घर में किसी भी कप से आप मेजर कर सकते हैं। फुल फैट मिल्क पाउडर आप यूज कर सकते हैं, नीडो बेस्ट है बर्फी बनाने के लिए। और शुगर का मैं यूज कर रही हूँ 1/4 कप के बराबर, यानी कि 1 कप से थोड़ा कम। अगर आप ज्यादा करना चाहते हैं तो ज्यादा भी कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून घी चाहिए होगा हमें। हाफ टी स्पून के बराबर सब इलायची पाउडर हमें चाहिए होगा। ये मैंने घर में बनाया है ये इलायची पाउडर। कुछ इलायची के दाने लेके आप घर में बना सकते हैं। 1 कप के बराबर हमें चाहिए होगा दूध। कटे हुए पिस्ता और काजू ले लिए हैं गार्निशिंग के लिए। और हमें चाहिए होगी एक बेकिंग ट्रे। अगर आपके पास बेकिंग ट्रे नहीं है तो घर में कोई सी भी ट्रे का आप यूज कर सकते हैं जो आपके पास मौजूद हो घर में। और इसे हमने बटर पेपर से ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर भी अवेलेबल नहीं है तो आप वैसे ही कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर सकते हैं। और यहाँ देखिए मैंने ग्रीस कर लिया, इसे साइड पे रख लेंगे। और हमें चाहिए होगा एक पॉट में डाल देंगे हम घी। फ्लेम हमने मीडियम टू लो रखी हुई है। अब हम इसमें डाल देंगे दूध और दूध के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क पाउडर। इस बात का ध्यान रखिएगा कि फ्लेम आपने बहुत ही हल्की रखनी है। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई गांठें गुठलियां ना हो। फ्लेम का आपने बहुत ही ध्यान रखना है। बहुत ही लो फ्लेम पे ये पकेगी, तभी जाके आपकी बर्फी बहुत ही जबरदस्त सी बनेगी। अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे, लगातार इसको मिक्स करते जाएंगे। और यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम 3 से 4 मिनट तक इसको पकाते रहेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। यहाँ देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे शुगर। शुगर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज्यादा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे इलायची पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे और इसे हम पकाएंगे 5 मिनट तक। मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से पकाते जाएंगे। 5 मिनट तक ही हमने पकाना है, ज्यादा नहीं पकाना। बहुत ही आसानी से ये बर्फी तैयार हो जाएगी। और यहाँ देखिए यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं और इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि पैन ने छोड़ दिया है मिक्सचर को और बिल्कुल राइट कंसिस्टेंसी है। बिल्कुल परफेक्टली मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसे मोल्ड में निकाल देंगे। यहाँ देखिए पहले से मैंने मोल्ड तैयार करके रखा हुआ था। बेकिंग ट्रे या मोल्ड के लिए बेकिंग ट्रे ले लें या घर में कोई सी भी ट्रे आपके पास मौजूद हो, आप इसमें डाल सकते हैं बर्फी की मिक्सचर को। ये देखिए मैंने सारा डाल दिया है और इसे सेट कर लेंगे इस तरह से। और इसी नीट लुक देने के लिए स्पैचुला पे मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया था और इस तरह से सेट कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त सी नीट लुक आ जाएगी अगर आप स्पैचुला पे घी लगा लेंगे। और यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरीके से सेट कर लिया है। अब हम गार्निशिंग कर लेंगे। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो आप गार्निशिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं भी है फिर भी चल जाएगी। बहुत ही मजेदार सी आपकी बर्फी बनके तैयार होगी। यहाँ मैंने काजू और पिस्ता का यूज किया है। फिर से इसको अच्छी तरह से प्रेस करेंगे स्पैचुला की मदद से। अच्छी तरीके से प्रेस करते रहेंगे। और यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरीके से प्रेस कर लिया है। बर्फी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। 1 घंटे के लिए हम रख देंगे रूम टेम्परेचर पे। 1 घंटे के बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक क्या है। 1 घंटा हो चुका है और 1 घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ उसकी फाइनल लुक क्या है। मोल्ड से निकाल देंगे और जो हमने बटर पेपर लगाया था वो भी रिमूव कर देंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाएगा बटर पेपर। अब हम इसकी पीसेस करेंगे। छोटे बड़े पीसेस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं।
नाइफ की मदद से पीसेस कर लेंगे। अगर आप बिल्कुल नीट पीसेस करना चाहते हैं तो नाइफ पे आप थोड़ा सा घी लगा लीजिएगा, बहुत ही नीट पीसेस होंगे। पीसेस मैंने कट कर लिए हैं बर्फी के और यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त सी बर्फी तैयार हो चुकी है। टेक्सचर देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी स्मूथ सी बर्फी तैयार हुई है। सिर्फ 10 मिनट लगे इस बर्फी को तैयार होने में। बहुत ही परफेक्ट मिल्क पाउडर बर्फी बन चुकी है। जब आप इसे घर में बनाएंगे तो खाने वाले लाजमी आपकी तारीफ करेंगे, ये मेरी गारंटी है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं ज़्यादा चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।